24 जुलाई 2024 को सावन के पहले बुधवार को यह हल्दी वाला उपाय जरूर करें। माता लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। 24 जुलाई 2024 को सावन मास की पहली बुधवार तृतीया तिथि पड़ रही है। यह जो बुधवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह श्रावण माह के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही ज़्यादा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। बुधवार का अगर सबसे अच्छा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी का उपाय है। इस बुधवार की तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर कर लेना है, जो कि 24 जुलाई के दिन पड़ रहा है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के बुधवार के दिन अगर हल्दी के उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। श्रावण महीने के बुधवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह श्रावण महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय के करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे उसका कारण भी नहीं पता हो, यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आपको यह उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और उसका फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आइए अब इस उपाय के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो आइए इस बारे में सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी
इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है, तो इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के गमले में करना है। कुछ लोग यह भी जानना चाहते होंगे कि उनके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है, तो वे मंदिर में जाकर मंदिर की तुलसी पर यह उपाय कर सकते हैं क्या? तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहाँ करोगे तो भी कर सकते हो। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। इसके लिए सबसे उत्तम समय शाम को है। शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करें, लेकिन अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक आपको यह उपाय कर लेना है, लेकिन 12 बजे से ज़्यादा देर ही ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहते हैं, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन बुधवार के दिन कोशिश करना है कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत रूठी हुई चल रही है, आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं,
ना ही अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही आपके जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बुधवार तृतीया तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। बुधवार तृतीया तिथि में अगर आप लोग यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य जरूर करें। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। पहला खास उपाय। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटे का दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। इस उपाय को बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि यह महादेव को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। सबसे पहले आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने जाएं। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो या कोई प्रतिमा है या फिर आपकी कुल देवी की कोई फोटो या कोई प्रतिमा है या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से करना है। अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल रख दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वही दीपक के सामने बैठकर यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करें। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को
आप शहद में डुबा लें और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है और श्री शिवाले नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर जाना है। अगर आप इस बुधवार तृतीया तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा खास उपाय, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। फिर आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए और इस गुड़ को इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है और इसको भी इसी लोटे के जल में डाल लीजिए। अब आपका यह लोटे के जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब यह 1 लोटा जल अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है, तो माता तुलसी के पौधे में आपको अर्पित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करना है। धीरे धीरे जल अर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कीजिए। फिर वही तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य है, आपके जीवन में आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से, भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना करनी है। श्रावण मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए आपको इसे 1 लोटे जल में जरूर मिलानी है। तीसरा खास उपाय, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1-1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, या फिर यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो बुधवार की रात्रि में सोने से पहले आपको इस एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। दीपक हमारे घर से सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल सावन बुधवार तृतीया पर ही इस उपाय को किया जाता है। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे लेना है। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप
ले सकते हैं। और यदि आपके घर में तुलसी जी जो वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको तुलसी जी की लकड़ी को अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपको जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट लेनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु जी के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के सामने, यानी कि भगवान विष्णु जी के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है, श्रावण माह में। आप भी इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले ही करना है।